नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में आज बात एक ऐसे मुद्दे पर करेंगे जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वो मुद्दा जिसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अपने माँ बाप को एक ना कहना इतना मुश्किल है, किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाए। क्या आज के जमाने में भी किसी भी लड़की के लिए अपने माँ बाप को शादी से इनकार करना इतना मुश्किल है कि वो ना करके अपने फियांसे की या अपने पार्टनर की हत्या कर दे। क्या आज के जमाने में जब हम मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, इतना मुश्किल है किसी भी लड़की को अपने माँ बाप से ये कहना कि मुझे किससे शादी करनी है। अपने पसंदीदा शख्स से शादी करना क्या इतना मुश्किल है कि इसकी आड़ में किसी मासूम की जान चली जाए। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देश को झकझोर देने वाला मामला पुणे से सामने आया है, जहां 26 साल के केतन अग्रवाल की हत्या कर दी गई। केतन अग्रवाल की हत्या हो जाती है। इस हत्या को हादसे का रूप दिखाने की कोशिश की जाती है और जब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करती है और जो खुलासे होते हैं उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 26 साल के केतन अग्रवाल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने परिवार के कहने पर सिया गोयल से एंगेजमेंट की थी और अपने फियांसे के साथ रिश्ते को निभा रहा था। सिया गोयल को हर मौके पर स्पेशल फील करा रहा था। सिया गोयल के साथ उसकी नवंबर दिसंबर में शादी होने वाली थी और दोनों ही परिवार, चूंकि समृद्ध परिवार हैं, बिजनेस फैमिली हैं, इसलिए शादी भी ग्रैंड लेवल पर होने वाली थी। उदयपुर में बाकायदा पैलेस बुक कर लिया गया था जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादी होती है। दो चार्टर्ड प्लेन बुक कर लिए गए थे। पूरा परिवार खुश था और जो वीडियो और तस्वीरें हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सिया भी खुश थी। सिया केतन के साथ जब मिलती थी या केतन जब सिया से मिलता था तो कोई भी देखकर, ना आप ना मैं ना घर वाले, कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि 20 साल की सिया के दिमाग में इतना खतरनाक प्लान चल रहा है। सिया केतन को मारने जा रही है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा था और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। सिया गोयल, जिसके प्री बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर केतन अग्रवाल काफी एक्साइटेड था, गाड़ी में सरप्राइज देता है, प्राइवेट डिनर पर लेकर जाता है और सिया के कहने पर लोहागढ़ किले भी चला जाता है। उसी लोहागढ़ किले में सिया केतन के विश्वास का कत्ल कर देती है। सिया केतन के प्यार का कत्ल कर देती है। सिया परिवार के भरोसे का कत्ल कर देती है और एक मासूम केतन अग्रवाल की जान चली जाती है। और ये सिया अकेले नहीं करती, अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम देती है और दिखाने की ये कोशिश की जाती है कि ये हत्या नहीं, हादसा है। दरअसल 18 जून को सिया केतन से जिद करने लगी कि मुझे लोहागढ़ किला जाना है। लोहागढ़ किला जो अपने ट्रैकिंग के लिए फेमस है, सुंदर दृश्यों के लिए फेमस है, वहां जाने की जिद सिया अपने फियांसे, अपने मंगेतर केतन से कर रही थी। केतन के परिवार का ये कहना है कि इससे पहले भी सिया काफी बार जिद कर चुकी थी और एक बार लोहागढ़ किले जा भी चुके थे सिया और केतन, जहां केतन को सिया पहले धक्का भी दे चुकी थी। लेकिन चूंकि केतन ट्रैकिंग करना जानता था तो केतन उस वक्त बच गया था और जब केतन ने सिया से पूछा था कि मुझे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा था कि मुझे सांप दिखा और सांप से बचाने के लिए मैंने तुम्हें धक्का दिया। उस वक्त भी केतन धोखा खा गया। लेकिन 18 जून को सिया की जो मंशा थी, सिया जो चाहती थी वो सिया ने करके दिखा दिया। सिया ने केतन की जान ले ली। 18 जून को प्लानिंग के तहत सिया केतन को लोहागढ़ किला लेकर जाती है। पीछे पीछे सिया का प्रेमी चेतन चौधरी भी आता है। चेतन चौधरी ठीक केतन और सिया के पीछे पीछे चल रहा था। बाकायदा दोनों के बीच में कोड लैंग्वेज भी डिसाइड हो गई थी। लैंग्वेज ये थी कि जब एक पॉइंट पर पहुंचेंगे केतन और सिया जब बैठेगी तो इसका मतलब यह है कि केतन को धक्का देना है। ऐसा ही हुआ। सिया बैठती है, केतन को धक्का दिया जाता है और केतन मर जाता है। केतन की मौत हो जाती है। केतन गहरी खाई में चला जाता है। फिर सिया शुरू करती है अपना ड्रामा। सिया शोर मचाने लगती है, चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प की गुहार लगाने लगती है। यानी आसपास मौजूद लोगों के सामने ये बताने की कोशिश करती है कि केतन का पैर फिसल गया है और अपना जो कॉल है, जो सबसे पहला कॉल है, अपने पिता को करती है और अपने पिता को फोन पर ये बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, केतन नीचे गिर गया है।
खैर शुरुआत में सबको हादसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से केतन और सिया का रिश्ता था, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सिया केतन के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला करती थी, उसे देखकर किसी के मन में शंका पैदा नहीं होगी कि असल खूनी तो सिया ही है। खैर केतन को खाई में से निकाला जाता है, उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन केतन के पिता के दिमाग में ये शक रह जाता है कि मेरा बेटा तो ट्रैकिंग में माहिर है, मेरा बेटा तो माउंटेनियरिंग में माहिर है, आखिर पैर फिसलने से उसकी मौत कैसे हो गई। यही शक पुलिस के सामने रखा जाता है। पुलिस जांच करती है, सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। सिया और चेतन चौधरी जो सिया का प्रेमी है, उसके बीच में लंबी चौड़ी बातचीत के सबूत मिल जाते हैं। और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है तो हुडी पहनकर एक शख्स सिया और केतन के पीछे चलता हुआ दिखता है। अब 18 जून को पुलिस ये कह रही है कि लोहागढ़ किले में 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ऐसे में कोई हुडी पहनकर, हुडी के कैप से अपने आप को कवर करके, हेडफोन लगा के अगर कोई शख्स है तो उस पर संदिग्ध उसको माना जाएगा। जांच हुई तो पता चला कि ये तो चेतन चौधरी है जिसकी सिया से बातें होती हैं। अब फिलहाल सिया को पकड़ा गया, चेतन चौधरी को पकड़ा गया। सिया ने जुर्म कबूल कर लिया है। सिया और चेतन ने बता दिया है कि उन्होंने ही केतन को मारा है, क्योंकि केतन से सिया शादी नहीं करना चाहती थी। और जब उससे पूछा गया कि अगर आप शादी नहीं करना चाहती थी तो एंगेजमेंट तोड़कर चेतन के साथ शादी क्यों नहीं की, तो सिया ने कहा कि मुझे परिवार की बदनामी का डर था। अब यहीं से वो बहस शुरू होती है। क्या किसी को मार देने से परिवार की बदनामी नहीं होगी? क्या किसी परिवार की बदनामी किसी की जान से बढ़कर हो सकती है? सवाल पेरेंटिंग को लेकर भी खड़ा होता है कि क्या बच्चे को इतनी आज़ादी या एक लड़की को इतनी आज़ादी नहीं दी गई कि वो अपने अभिभावक को खुलकर ये बोल सके, अपने पेरेंट्स को ही खुलकर बोल सके कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपने मनपसंद लड़के से शादी करनी है। या ये कोई फितूर है, कोई सनक है जो छोटे छोटे उम्र के बच्चों में आ रही है। 20 साल उम्र थी सिया की, जिसने 26 साल के केतन की हत्या कर दी। और ये कोई पहला मामला तो नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ रिश्तों का कत्ल हुआ है, जहाँ पत्नियों ने पति को मारा है, नीले ड्रम में लाश को दफनाया है, या मेघालय में हनीमून के बहाने जाकर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस आप भूले नहीं होंगे। सोनम ने राजा को धक्का दिया और उसे भी एक हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन हादसों की जब जांच होती है तो समझ में आता है कि सोची समझी साजिश है और इस सोची समझी साजिश के तहत ही हत्या की गई है। एक और बात है जो आपको बताऊं, केतन और सिया जो कि समृद्ध परिवार के थे, शादी दिसंबर में होनी थी, उदयपुर में होनी थी। उससे पहले प्री वेडिंग शूट होना था और ये प्री वेडिंग शूट होना था कहाँ? बाली में। बाली के लिए इनको निकलना था, जून के फर्स्ट वीक में निकलना था। और सिया के मन में ये प्लान चल रहा था, चेतन के मन में ये प्लान चल रहा था कि उससे पहले मारना है, लेकिन चूंकि सफल नहीं हो पा रहे थे अपने इरादों में, बाली निकलने का समय करीब आ गया था, तो गोपनीय तरीके से, रहस्यमय तरीके से केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि पासपोर्ट सिया ने गायब किया होगा, लेकिन अब पुलिस जब जांच कर रही है तो इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि सिया ने ही पासपोर्ट गायब किया ताकि बाली ना जा सके, प्री वेडिंग शूट टल सके और अपने इरादों को अंजाम सिया दे सके। अब रिश्तों का कत्ल होना, ये रिश्तों के कत्ल क्यों हो रहे हैं, क्यों जो लड़कियां हैं ऐसे कदम उठा रही हैं, क्यों लड़कों की जान ले रही हैं, ये एक अलग बहस है और इस पर लगातार सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। एक पक्ष है जो सिया की बात कर रहा है, एक पक्ष है जो केतन की बात कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच केतन का कसूर क्या था? केतन तो विश्वास कर रहा था। क्या सिया केतन के साथ घूम रही थी, फिर रही थी? क्या सिया केतन को नहीं बता सकती थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती? क्या केतन को बताना भी इतना मुश्किल था? और केतन को छोड़िए, क्या अपने परिवार को बताना इतना मुश्किल था कि मैं केतन से शादी नहीं करना चाहती? क्या एंगेजमेंट को तोड़ना इतना मुश्किल था? क्या एंगेजमेंट को तोड़ना मुश्किल था और किसी की जान लेना आसान था? समाज किस तरफ जा रहा है, पेरेंटिंग किस तरफ जा रही है, इस पर चर्चा होना जरूरी है, इस पर बहस होना जरूरी है, जिस पर अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब एक एक करके आपको केसेस बताती हूँ कि कितने जगहों पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। प्रवीण हत्याकांड हरियाणा 2024 का ये मामला है, जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी थी। ये केस आपको याद होगा, अतुल सुभाष जिन्होंने आत्महत्या की थी। बेंगलुरु का मामला है, पेशे से इंजीनियर थे अतुल सुभाष और मानसिक दबाव में थे क्योंकि पत्नी प्रताड़ना कर रही थी, पत्नी परेशान कर रही थी, डिवोर्स का केस चल रहा था। मानसिक दबाव इतना बढ़ गया था कि अतुल सुभाष जो कि इंजीनियर थे, उनको अपनी जान लेनी पड़ी थी। बाकायदा उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था, एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। ऐसा ही एक मामला सामने आया था मेरठ का, जहां ब्लू ड्रम में सौरभ राजपूत की
हत्या कर दी गई थी। ये भी प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की गई थी। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती है और फिर उसे ब्लू ड्रम में डाल देती है, नीले ड्रम में डाल देती है ताकि किसी को पता ना चले। हालांकि इस जुर्म से भी पर्दा हट गया और ये भी अभी जेल के सलाखों के पीछे है। और एक और केस जो आपको याद होगा वो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार को कहा नहीं, परिवार के सामने रखा नहीं, राजा से शादी की। वीडियोस जो हैं शादी की उसमें सोनम बड़ी खुश नजर आती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके इरादे बड़े खतरनाक थे। सोनम हनीमून के बहाने से मेघालय लेकर जाती है राजा को और फिर खाई में धक्का दे देती है। उस वक्त प्रेमी भी साथ था। इस वारदात को अंजाम देती है और फिर फरार हो जाती है। हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई, लेकिन जब खुलासा हुआ तो पूरा परिवार और पूरा देश सख्ते में आ गया। अब सोचना आपको यह है कि रिश्तों का कत्ल क्यों हो रहा है, भरोसे का कत्ल क्यों हो रहा है। सोचना आपको यह है कि जब हम मॉडर्न लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जब हम बेटियों को आज़ादी देने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भरोसा लड़कियों में नहीं जग पा रहा है कि वो अपने परिवार को ये कहेंगी कि मुझे शादी नहीं करनी है, अपने पसंद से शादी करनी है, तो परिवार क्या नहीं मानेगा? और क्या वाकई में ये कहना इतना मुश्किल है कि मुझे एंगेजमेंट तोड़नी है? क्या ये वाकई में किसी की जान लेने से ज्यादा मुश्किल है? उस पर सोचना होगा, बहस भी करनी होगी और इसका सॉल्यूशन भी ढूंढना होगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।